कि जल्द से जल्द हम लोग अपने घर जाएँ, क्योंकि कितना किसी का भी माँ-बाप एक टाइम लिमिट तक टाइम देता है। और यहाँ जो बीपीएससी का जो रवैया है, जो आप देख रहे हैं कि पहले तो पेपर लीक हुआ, एग्ज़ाम इतना डिले करके कराया गया, तो मैं बहुत सारी समस्याएँ हैं हम लोग के साथ अभी। अब तो ज़्यादा प्रेशर हो गया है, अब तो रिज़ल्ट के लिए ज़्यादा प्रेशर है। घर से एक्चुअली हम लोग लड़की हैं, तो आप समझ रहे हैं, आप भी एक महिला हैं, तो किस तरह का प्रेशर होता है। हाँ भाई, हम डेली का बिहार डेली। हिस्ट्री, अन्य विद्रोह और ये हाँ जी, ये हाँ जी, ये मेरा नाइट का शेड्यूल अच्छा, है। ये नाइट का शेड्यूल है, डे का शेड्यूल है। ये देखिए हाँ जी, हाँ जी। क्या और क्या है ये सब ट्रिक वगैरह है। जी हमें पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल करके पैसे देते हैं। फिर क्वेश्चन लीक होती है तो बहुत दुखद बात है। बहुत तकलीफ़ होता है क्योंकि बच्चे एक साल अपना पूरा देते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत तकलीफ़ झेल करके पढ़ाई करते हैं, परेशानी होती है। दिक्कत तो बहुत होता है क्योंकि स्टूडेंट लोग को एक सीमित मात्रा में ही पैसे मिलते हैं। हम लोग बहुत चीज़ ऐसा होता है कि कभी मंथ एंड में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आने लगती है, मैनेज करना पड़ता है बहुत। बस उठे तो बिहार का नक्शा, जी, भारत का मैप जी, जी। देखते उठे, हाँ जी। याद रहे। जी मैम। तैयारी तो बहुत अच्छा चल रहा था, बस एग्ज़ाम ही हम लोग का ले ले तो फिर इस तैयारी भी सफल हो जाएगा। सठवीं पीटी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, उसके बाद नई नई नियम लाए गए, प्रोटेस्ट भी हुआ, लड़कियां थाने भी गई। उसके बाद जो प्रॉब्लम हुई आपने भी देखा किस तरह से। अब मैं आपको थोड़ा सा उन वो तस्वीर दिखाने जा रही हूँ कि जिसे देखकर आप भी देखना चाहते होंगे कि आखिर लड़कियाँ कितनी मुश्किल का सामना करते हैं। थोड़ा सा वो सीन दिखाने जा रही हूँ। चलिए चुपचाप चलते रहिए और मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ उन लोगों का माहौल। हाय, चलिए देख सकते हैं कि अभी पढ़ रही हैं ये लोग। थोड़ा सा इन लोगों से हम बात कर लें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रीति सिंह है। प्रीति। जी। मुझे ये बताइए कि इस बार जो प्रोटेस्ट हुआ था, जी। आप भी गई थी, देख हाँ। रहे थे आपको लगातार। जी तो मैं मैम। आपको जी बताना मैम, चाहूँगी कि ये मैं भी वही गई हैं थी। प्रीति, जो जेल इनको पकड़ के लेकर ये थाना, सचिवालय थाना इनको लेके गया था और फिर वहाँ से अपना वीडियो लगातार भेज रही थी। जी। थोड़ा सा अंदर का माहौल दिखा दीजिए कि किस तरह का ये लोग जो पढ़ रही हैं, हॉस्टल है इनका। ये लोग पढ़ाई कर रही हैं, कैसे ये लोग इतना मुश्किल में तकलीफ़ में करके रहती हैं। प्रीति, मुझे ये बताइए, जब एग्ज़ाम पीटी का एग्ज़ाम 67वीं पीटी का एग्ज़ाम आप भी दी होंगी, जी बिल्कुल। कैंसिल हो गया, उसके हाँ। बाद फिर कोई आधार नहीं बना कब होगा एग्ज़ाम, पकड़े भी नहीं जा रहे हैं लोग जो कैंसिल किए हैं। क्या माहौल बना, मतलब क्या तकलीफ़ हुई होगी, घर से प्रेशर बन रहा होगा? जी मैम, बिल्कुल, घर से प्रेशर बहुत बनता है। और तकलीफ़ की जो बात है मैम, हम आप देख रही हैं जो मेरे कमरे हैं, क्या कंडीशन है। हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। कभी मेरे पिताजी किसान हैं और कभी-कभी तो ऐसा होता है, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम इतनी है कि हम लोगों को 5,000 भी मुश्किल से नहीं मिल पाता है जिससे हम अपना गुजारा कर पाएँ। और इस सिचुएशन में एग्ज़ाम का जो डेट आ रहा है, डिले होते चला जा रहा है। 1.5 साल से ये पीटी नहीं हो पा रहा है मैम, तो हम लोग बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अभी पढ़ाई कर रही थी? जी मैम, अभी मैं तैयारी कर रही थी? हाँ जी, बिल्कुल। प्रेशर क्या बनता है घर से? आखिर लड़कियों को थोड़ा-सा प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है ना? बिल्कुल, 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 बहुत ज़्यादा कि प्रॉब्लम शादी, हो जाती है। जो अनमैरिड हैं थोड़ा शादी ब्याह कर लो, जल्दी से कर लो, अभी देखो एग्ज़ाम कब होगा। और ऊपर से आप तो प्रोटेस्ट करने के लिए निकल गई, थाना भी चली गई, अब तो जी, ज़्यादा ही अब तो हो ज़्यादा गया। प्रेशर हो गया है, अब तो रिज़ल्ट के लिए ज़्यादा प्रेशर है। घर से एक्चुअली हम लोग लड़की हैं, तो आप समझ रहे हैं, आप भी एक महिला हैं, तो किस तरह का प्रेशर होता है। हाँ भाई, हम तो समझ रहे हाँ हैं। जी, सबसे पहले तो प्रेशर ये होता है कि पूरे समाज से निकल कर हम लोग बाहर निकलते हैं। उसके बाद माँ-बाप को जो सामना करना पड़ता है, वो तो करना ही पड़ता है। प्रेशर ये होता है कि हम लड़की हैं, हमको जल्द से जल्द जो काम करने के लिए आए हैं, हम काम करें, ऑफ़िसर बनने आए हैं, ऑफ़िसर बनें। देन उसके बाद हम लोग को शादी का प्रेशर होता है कि जल्द से जल्द हम लोग अपने घर जाएँ, क्योंकि कितना किसी का भी माँ-बाप एक टाइम लिमिट तक टाइम देता है। और यहाँ जो बीपीएससी का जो रवैया है, जो आप देख रहे हैं कि पहले तो पेपर लीक हुआ, एग्ज़ाम इतना डिले करके कराया गया, तो मैं बहुत सारी समस्याएँ हैं हम लोग के साथ अभी फ़िलहाल। अच्छा, अभी जो निकाला है, अब तो आप लोग की माँगें पूरी हो गई है, उसमें जी। भी कुछ है जी मैम, जो आप लोग बहुत-बहुत माँगोगे? धन्यवाद। हम नीतीश कुमार जी, सीएम जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे छात्र नेता दिलीप भैया हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ में आप लोग का भी, चेयरमैन सर का भी, अच्छा। कि जो हमारे पक्ष में हम लोग को छात्राओं को ध्यान में रखकर उन्होंने जो फ़ैसला लिया है, वो बहुत ही बेहतर फ़ैसला लिया है। लेकिन मैं उनसे एक अनुरोध करना चाहूँगी
हम अपने मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि ठीक है, आपने छात्रों को ध्यान में रखते हुए आपने परीक्षा का जो डेट घोषित किया है, परसेंटाइल हटाया है और वन टाइम वन एग्ज़ाम आपने जो कराया है, ये सब चीज़ें अच्छी है। लेकिन सर आप इतना जब देखकर हम लोगों को किया है तो एक बार आप यूपीएससी के लिए भी ध्यान दीजिए। उन बच्चों के लिए भी आप देखिए जो कि उस टाइम ड्यूरेशन मेंस का एग्ज़ाम है। हाँ जी, बिल्कुल। जो 21 सितंबर को जो उन्होंने डेट दिया है, उस टाइम यूपीएससी का मेंस चलेगा, देन यूपीपीएससी का भी मेंस चलेगा, उसी बीच में आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है। तो मैं उनसे अनुरोध करूँगी, हाथ जोड़कर अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ यूपीएससी के बच्चों पे ध्यान दें और जो डेट 21 सितंबर को उन्होंने दिया है, प्लीज़ उस पे ध्यान दें। प्रीति, थोड़ा सा आप अपना यहाँ का ये जो बुक वगैरह रखी हुई है, क्या क्या कलेक्शन आप रखी हुई है, कैसे कैसे पढ़ाई कर रही हैं, थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए इनका जो स्टडी टेबल है, यहाँ पर भी बहुत सारा चीज़ है जो चिपकाया हुआ है। देखिए नोटिस क्या क्या चिपका के रखती हैं। हाँ जी भाई, ये मेरा डेली रूटीन है, डेली बिहार हिस्ट्री, अन्य विद्रोह और ये हाँ जी, ये मेरा नाइट का शेड्यूल अच्छा, ये नाइट का शेड्यूल है, डे का शेड्यूल है। ये देखिए हाँ जी हाँ जी। क्या क्या है ये सब ट्रिक वगैरह है अच्छा, हमारे साइंस का। ट्रिक अपना हाँ रटते जी, रहते, रटते रहते सोते जागते। जी, तो देखिए पढ़ने का सोते जागते बस सारा रटते, सपना है, खाइए चाहे मत। लगा हुआ है। अच्छा, सपना क्या चीज़ सपना है? सब डिविजनल प्रीति सिंह अच्छा फ्यूचर। अच्छा, फिर जी। थोड़ा सा दिखा दीजिए जूम करके। मैप वगैरह सब यहाँ पे ये है कि बस उठे तो बिहार का नक्शा, भारत का मैप देखते उठे, हाँ जी याद रहे। जी मैम। इधर भी देखिए क्या है भाई, शेड्यूल है मैम, डेली शेड्यूल। डेली शेड्यूल है, बताइए। यूपीएससी का शेड्यूल है मैम। इसके बीच में एग्जाम रखा गया है। यूपीएससी का शेड्यूल है। हाँ जी। और ये देखिए भारत का संविधान। जी मैम। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यहीं पे लोग फंसते हैं आके एग्जाम में। जी 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 बिल्कुल। प्रीति ने इसे भी रट्टा मार लिया। फिर भी उसके बाद भी इस आर्टिकल का मैं यूज़ नहीं कर पाई, यूज़ नहीं करने दिया गया आर्टिकल 19 का। कल जो मुझे अच्छा देखिए ये हाँ घटना चक्र भी रखे हुए हैं पीटी का। क्राउन है जी, इसलिए सारा कुछ मैं देख रही हूँ। हम समाज कल्याण थोड़ा सा देख लीजिए, पूरा यूपीएससी के लिए यहाँ पे तैयारी। और भी लड़कियाँ हैं, थोड़ा सा उनसे भी हम जानकारी ले लें। तैयारी तो बहुत अच्छा चल रहा था, बस एग्ज़ाम ही हम लोग का ले ले तो फिर इस तैयारी भी सफल हो जाएगा। हाँ, अब 21 तारीख का। मेरा नाम अनीशा राज हुआ। अनीसा, आप कहाँ से हैं? हम झारखंड से हैं, कोडरमा ज़िला से हैं। अच्छा, कोडरमा से यहाँ पे रह रही हैं। कब से रह रही हैं? 2-3 साल हो गया मेरा यहाँ पे रहते रहे। तैयारी हाँ, कब से कर रही हैं? तैयारी हो गया, 1-1.5 साल हो गया बीपीएससी का तैयारी करते हुए। अब घर से प्रेशर भी बन रहा है, हम लोग इतने दूर रह रहे हैं, हम लोग बहुत छोटे ज़िले से आए हुए हैं। माँ बाप हम लोग को बाहर भेजे हैं ये सोच के कि हाँ पढ़ाई लिखाई करके अच्छा कुछ अपना देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे। आपको जब हॉस्टल से बाहर भेजा जा रहा होगा तो उसमें मान रहे थे फैमिली के हाँ हॉस्टल में लड़कियों को भेजें? थोड़ा सा दिक्कत तो आया था क्योंकि माँ बाप तो फिर भी ठीक है, माँ बाप भेज लेते हैं, लेकिन समाज वाले बोलने लगते हैं कि बाहर भेज रहे हैं, बहुत तरह की बातें हो जाती है। हॉस्टल में रहना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग अच्छे घर से आते नहीं हैं, मतलब माँ बाप भी छोटा मोटा ये भी हो जाता है कि एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम डिले हो जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। घर से भी लोग अगल बगल वाले भी पूछते हैं कि क्या हुआ, आपकी लड़की बाहर पढ़ी थी, रिज़ल्ट हुआ नहीं हुआ, बहुत सारी बातें होती हैं ना। और काफ़ी मतलब छोटे गांव से आने और आगे, क्योंकि अभी भी लोगों का वही सोच है कि लड़कियों को पढ़ने के लिए कितना ही भेजा जाता है। और हम लोग छोटे जगह से आते हैं तो फिर प्रेशर भी रहता है ना कि हाँ नहीं, अगर कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो फिर बाकी लोग को भी मौका मिलना चाहिए, उन लोग भी कैसे बढ़ेगा। किसी के भी पेरेंट्स को इनकरेज होता है कि अरे हाँ उनकी लड़की अच्छा की है तो फिर हम भी अपने बच्चे को भेजें, वो चीज़ भी हो जाता है। ये सारा कुछ एक तरफ ये, लेकिन जब सरकार का रवैया जो इस तरह से हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, धांधली होने का, पीटी का एग्ज़ाम बहुत तकलीफ होता है। हम लोग एग्ज़ाम जाके देखते हैं, जब निकलते हैं तो इतना में हम लोग को न्यूज़ आता है कि पेपर कैंसिल हो गया। हम लोग खुश थे कि हमारा पेपर अच्छा गया था, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद हमें ये खबर मिलता है कि हमारा पेपर कैंसिल है। बहुत तकलीफ़ होता है क्योंकि बच्चे 1 साल अपना पूरा देते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत तकलीफ झेल करके पढ़ाई करते हैं। कोचिंग का बहुत फी, 1 साल आपका बर्बाद हो जाता है। 1 साल के लिए आपको बहुत लोगों को जवाब देना पड़ता है। स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स का भी रहता है ना, उनको भी उम्मीद रहता है, वो भी एक साथ में तपस्या करते हैं हमारे साथ कि हाँ। मेरा नाम खुशबू पांडे है, खुशबू, आप कहाँ मैं से? वैशाली डिस्ट्रिक्ट की हूँ।
जी। खुशबू, मुझे ये बताइए, जो तकलीफ़ें जो होती है पटना में रह के, पटना में आना, इतना थोड़ा महंगाई भी बढ़ी हुई है, घर से सपोर्ट कितना, मतलब कोई टाइम तक ही मिलता है किसी का, उसके बाद फिर बोलने लगते हैं कि अब कितना दिन और कितना दिन रिजल्ट तो चाहिए। देखिए, हम लोग को ख़ैर पहली बार जब पटना आए थे तो उस समय तो ये उम्मीद करके भेजा जाता है कि चलो 1 साल 1.5 साल ना 2 साल में निकल जाएगा। मैं 5-6 साल पहले पटना आई थी। मैं कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब जैसे ही 2 साल होता है तो फिर प्रेशर आने लगता है, क्योंकि लड़की के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है घर से कि चलो अब इतना हो गया, अब घर आ जाओ, घर आ जाओ। लेकिन हम लोग ना हर 1 साल एक्सटेंड करते रहते हैं घर से कि ठीक है, इस साल हो जाएगा, इस साल हो जाएगा, इस साल हो जाएगा, ऐसा होता है। तो फिर हम लोग इसमें अपने माँ बाप को फिर से ये करते हैं, अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि नहीं इस साल पक्का हो जाना है। तो फिर बोलते हैं ठीक है चलो पढ़ाई करो। जी। फिर लेकिन देखिए एग्ज़ाम का जो चल रहा है बीपीएससी का, शादी ब्याह के लिए भी प्रेशर होता होगा। हाँ, इसी के लिए प्रेशर होता है कि चलो अब 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अब आ जाओ। क्योंकि उन लोग को भी समाज का प्रेशर है और वो लोग प्रेशर हम लोग पे बनाते हैं। अच्छा प्रीति, मुझे आपसे एक बात जानना है। आप प्रोटेस्ट में गई थी, कई लड़कियां भी गई थी थाने, आप लोग को आप भी गई थी? बिल्कुल। थाने भी लेके गए नहीं, हम थाने नहीं गए थे बट भीगे बहुत ज़्यादा। हमें भी गए थे उस दिन। अच्छा, जी। अच्छा, हम लोग का बहुत सहयोग रहा है। तो थाने भी आपको ले जाएगा, घर पे मम्मी पापा भी जाने होंगे? हाँ जी मैम, बिल्कुल। नहीं, उन्होंने देखिए कोई भी किसी की भी लड़की अगर थाने जाएगी तो अच्छी बात तो है नहीं मैम। सो उसके लिए तो थोड़ा-सा नाराज़गी होता ही है, लेकिन अपने हक़ के लिए लड़ने के लिए तो मेरे पापा जी कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किए। अगर हक़ है तो लड़ना है। जी। और कुछ परेशानियां हैं घर से हो रही हाँ, है? बिल्कुल, बिल्कुल परेशानी है मैम, क्योंकि मैं एक किसान की लड़की हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं और मैं उत्तर प्रदेश बलिया से बिलॉन्ग करती हूँ। उत्तर प्रदेश से आई जी, हैं? जी, उत्तर प्रदेश बलिया से मैं बिलॉन्ग करती हूँ। कभी-कभी तो ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि किसी-किसी महीने में पैसे भी नहीं आते हैं। तो जो वार्डन है उनको हम लोग होल्ड करके रखते हैं, बताना पड़ता है कि मैम पैसा नहीं आया है, हम आपको बाद में पैसा दे देंगे। तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हम लोग को। हाँ, बिल्कुल। जी, जी। बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। हाँ। बिल्कुल, सबके साथ होता है। देखिए, किसी का बैकग्राउंड अच्छा हो या किसी का बैकग्राउंड खराब हो, लेकिन स्टूडेंट तो हमेशा से गरीब ही होता है। ये तो पक्का बात है, कौन नहीं जानता है। आप लोग से भी जाने कि आप लोग के साथ भी इस तरह की परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। दिक्कत तो बहुत होता है क्योंकि स्टूडेंट लोग को एक सीमित मात्रा में ही पैसे मिलते हैं। हम लोग बहुत चीज़ ऐसा होता है कि कभी मंथ एंड में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आने लगती है, मैनेज करना पड़ता है, बहुत तरीके का मैनेज होता है। हॉस्टल में भी कभी फ़ी देते हैं, कभी 1-2 मंथ के बाद देते हैं, बहुत तरीके का दिक्कत आता है। चित्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है। कहाँ से आई है चित्रा? मैं ज़िला मेरा पटना ही ज़िला की हूँ मैं, लेकिन मेरा ये घर जो है जहानाबाद से सटा हुआ है, गांव से आई हूँ। जहानाबाद के बारे में पहले तो बहुत सुनते थे हम। हाँ वहाँ नहीं वहाँ पे अब सब एरिया सही हो गया है। हाँ सब सही। बहुत गांव पड़ता है कि तभी तो दूरी पड़ता होगा आपको, इसलिए हॉस्टल में रहना पड़ रहा है। हाँ थोड़ा दूर तो पड़ता है। क्या क्या मुश्किलें हो रही है चित्रा, मुझे ये बताइए। प्रोटेस्ट के लिए आप लोग पहुँच रही, आखिर कुछ तो जो एग्ज़ाम कैंसिल वगैरह हो जाता है उसके बाद काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब इतना वेट फिर से करो, 1 साल फिर से वेट करो। घर वाले को बहुत मुश्किल से समझाना पड़ता है कि एग्ज़ाम बार बार जो सरकार जो बार बार कैंसिल कर रहे हैं, मतलब सब घर वाले को समझाना पड़ता है कि थोड़ा कुछ और टाइम दे दीजिए घर वाले। लेकिन फिर भी सोचते हैं, लेकिन बोलते हैं कि ठीक है चलो देते हैं, लेकिन सरकार लोग अपना काम क्या बोलते हैं समय पे करते नहीं है। और क्या मांग कर रही हैं सरकार से? और यूपीएससी का जो डेट है अभी जो हम लोग एग्ज़ाम के बीच में पड़ रहा है, सरकार से हम यही बोलना चाह रहे हैं कि थोड़ा ये डेट को थोड़ा अच्छे से मैनेज करके थोड़ा आगे या बढ़ा दे। बीच में हम लोग का भी एग्ज़ाम पड़ जा रहा है, बीपीएससी का भी, अब प्लस यूपीएससी का मेंस का है, तो थोड़ा बढ़ा दे डेट तो थोड़ा सही रहेगा। प्रिंसी प्रिया जी। कहाँ से आई हैं? सुपौल डिस्ट्रिक्ट। सुपौल से आई हैं। जी। और आप? छपरा जिला। छपरा जिला। अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है, एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग भी कर रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बीपीएससी ही तैयारी करता है, आदमी बीपीएससी यूपीएससी दरोगा भी तैयारी करता है। सभी जोक जनरली सभी लोग 1000 पैसा तो नहीं प्रॉब्लम तो है ही। तैयारी करते हैं। और इस तरह से क्वेश्चन लीक हो जाना, फिर 1 साल बाद फिर एग्ज़ाम होना, फिर रिज़ल्ट इतना लेट से होना, ये सब काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसको लेकर क्या मतलब कहती हैं? जी मैं गवर्नमेंट से ही कहना चाहूँगी
कि इतने मेहनत से हम लोग पढ़ाई करते हैं और क्वेश्चन लीक हो जाने के बाद बहुत दिक्कत, बहुत प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। जी, हमें पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल करके पैसे देते हैं, फिर क्वेश्चन लीक होती है तो बहुत दुखद बात है कि बहुत लड़कियां उस दिन रो भी रही थी, हम तो देखे थे, बहुत लड़कियां रो रही थी। जी हम लोग दूर दूर जाके सेंटर पे एग्ज़ाम देते हैं। हम लोगों का होम सेंटर देता है, दूर दूर जाकर एग्ज़ाम देते हैं। बहुत कष्ट से जाते हैं। उस दिन आप तो भीड़ देखती हैं कैसा होता है, बहुत कष्ट से जाते हैं। और जब आप एग्ज़ाम देकर आएँ और आपको पता चला पेपर लीक हो गया है, बहुत बुरा लगता है इस चीज़ का। बहुत बच्चे बहुत दूर से आए थे। हम लोग से ज़्यादा तो हम लोग पेरेंट्स को उस चीज़ के लिए बुरा लगता है। जी, और क्या बोलूँ, मुझे हेजिटेशन हो रहा है। अच्छा, हेजिटेशन हो रहा है। बच्चे अब प्रोटेस्ट तो आप देखी ही, लाठी भी खाया, बहुत सारे लोगों को चोट भी लगा, भी गए, चोट भी लगा। भी गए थे। तो आखिर इस तरह से मेंटली रूप से डिस्टर्ब किया जाता है, तभी तो सड़कों पे उतरते हैं लोग। जी, जो बहुत परेशानी डिस्टर्बेंस होती है होता उसके बारे में मुझे बताइए। आप यहाँ हॉस्टल में पटना में रह रही हैं, घर से परेशानी हो रही होगी, मम्मी पापा से मिलने नहीं जाते होंगे, कितना देर रोते भी होंगे, मम्मी पापा का याद आता होगा तो, है ना? जी। जी, और चीज़ में जी। पेरेंट्स को बहुत मिस मम्मी पापा से तुम दूर हो तो मम्मी पापा से दूर स्ट्रगल हो। ही तो है ना। जी, जी। हाँ, ये हर चीज़ में जी जी। चलिए, ये लड़कियां जो है हमारे साथ हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ पे पटना में आके रह रही हैं। जो इन लोगों का कठिनाई है वो आपके सामने रख रही हैं। आपने देखा यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं दिखा दूँ कि किस तरह से स्टडी का इन लोगों का माहौल बना हुआ है। देखिए, मैप पूरा लगाई हुई हैं विश्व का, बिहार का, भारत का। यहाँ भगवान जी भी रखे हुए हैं। भगवान जी को भी मानती हैं, डेली पूजा करती हैं। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ, हाँ, कर्म के साथ साथ धर्म भी। वाह, बहुत सारे हॉस्टल में तो हम तो देखते हैं ऐसे ही है, बहुत अच्छा से हम की परेशानी से यहाँ पे रही। और उसके बाद सरकार का रवैया तो देख ही रहे हैं, कैसे मार खा खा के जेल जाकर उसके बाद फिर सरकार तो झुके इन लोगों का बात मानेंगे, इसके लिए खुश है। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है इन लोगों का और आ रहा है कि उस समय यूपीएससी का भी मेंस का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा सरकार अगर रहम और कर देती तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके लिए लगातार ये लोग इसके लिए मांग कर रही हैं। तो बने रहें लाइव बिहार के साथ। अगर आप लोग भी अपना ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से हम लोग रह रहे हैं, काफ़ी परेशानी में, कुछ हॉस्टल में रह रही हैं वो लड़कियां हो या बॉयज़ हों या कोई किराए पे रह रहे हों, जो कठिनाइयां आप लोग के आ रहे हैं, मुझे आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपके पास पहुंचती हूं। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर